जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 30 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, जिन श्याम भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं हुई है, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 30 जनवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए और कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं तो एक एक बार में 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, जिसके चलते हुए इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 14 घंटे लग जाते हैं, और कभी कभी यहाँ पर 2 मिनट में भी नंबर आ जाता है, यानी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो इसके चलते हुए आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको लेनी है, कैसे आपको भीड़ का सामना करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में ही फायदा हो जाए, क्योंकि इस संसार में हर कोई किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है, किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। भले से उसके पास पैसा कितना भी है, लेकिन कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में होती है। तो वो चाहता है कि इस संसार में अपने परिवार के साथ में सुख से रहूं, खुशी रहूं। पैसा भले से ही थोड़ा कम हो, लेकिन मेरे जीवन में परेशानियां ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई समस्या ना हो, तो ये चाहता है। तो आपको यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कहाँ पे आपको ठहरना है। अगर आप अपने बच्चों बुजुर्गों के साथ आ रहे हो तो फ्री में आपको कहाँ ठहरना है, पैसा देके कहाँ ठहरना है। क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास पैसा नहीं होता, तो आपको कहाँ फ्री में ठहरना है, कितना खर्चा आ जाएगा एक व्यक्ति का, और अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कहाँ ठहरना है जिससे कि आपको यहाँ पर सुरक्षित रूप से आप आराम से रह सको। बाकी दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी महाराज जी यहाँ पे बीमारियां अभी के टाइम पे देख रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपको लाइन में कैसे लगना है, टोकन कैसे प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, यानी कि काट काट के नहीं देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को किसी भी पार्ट में मैं बता सकता हूँ कि महाराज जी यहाँ पर इस तारीख को नहीं बैठेंगे, तो अगर आपने स्किप कर दिया और आपने कमेंट किया कि भैया आप ये बता दीजिए 3 तारीख को बैठेंगे, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में हर एक चीज बता देता हूँ, तो पूरी वीडियो देखकर ही कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों ये धाम पड़ता कहाँ पर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आना ही सबसे पहला आपको है। तो ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहला आपको आना होता है बरेली। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा ये जिला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको बरेली से आपको आंवला आना है। आंवला और बरेली की दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। आपको ट्रेन से भी आ सकते हो जिसका किराया आपको 20 रुपए का है। अगर रोडवेज बस से भी आ सकते हो जिसका किराया आपको लगभग 60 से 70 रुपए का आपको पड़ेगा। तो आराम से आप रोडवेज बस से आ सकते हो। अगर आप टैक्सी या फिर गाड़ी वगैरह करके आते हो तो यहाँ पर आपको 500-600 रुपए में आपको आराम से टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है आपके साथ कितने लोग हैं। तो इतना खर्चा आपको आ जाएगा आने का यहाँ तक। बाकी दोस्तों आंवला आने के बाद आपको यहाँ से लगभग आंवला से मनोना धाम की जो दूरी है 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। आपको 10 रुपए में आपको आंवला से ऑटो रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो मनोना धाम आपको पहुँचने के बाद पहला काम आपको क्या करना है वो आपको बता देते हैं। पहले तो आप अपने घर से ऐसी प्लानिंग करके आइए कि यहाँ पे आप सुबह में पहुँचो, क्योंकि दोस्तों सुबह में अगर आप यहाँ पे पहुंच जाते हो तो 1 दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ऐसी प्लानिंग करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मीट मछली खाते हैं तो वो पहले ही आपको छोड़ देना है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, 2-4 दिन पहले ही आपको छोड़ देना है, और आप बीच में आपको नहीं खाना है। और दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आने के से पहले आप अगर ज्यादा कोई गंभीर मरीज है उसको लेकर ना आए, यहाँ से जल लेकर जाएं और बाबा से पढ़वा कर आराम से घर पे सेवन कराएं। जब उसको फायदा मिले, कुछ फायदा मिले, तब यहाँ पर आएं, अन्यथा ना आए। इस बात का महाराज जी पहले ही बोलते हैं कि ज्यादा गंभीर उसको ना लेकर आए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आ जाना है। तो पहला काम आपको क्या करना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पहुंचना है, उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, और इस वाले गेट से एंट्री होती है। यहाँ से बना हुआ काफी लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये बना हुआ, और यहाँ से ही दुकानें लगना शुरू हो जाती हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिलेगी। और उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना है, जो कि 51-101 रुपए से शुरू हो जाता है, वो आपको खरीदना है। 10 रुपए का अर्जी फॉर्म खरीदना है, और अर्जी फॉर्म में ही आपको सारी समस्या वो आपको लिख देनी है। 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 1 रुपए उसमें रखा हुआ होता है, 61 रुपए की अर्जी लगती है। तो ये काम आपको कर लेना। अगर आपको अर्जी फॉर्म नहीं भरना आ रहा है तो जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां से भी आप उस वाले भैया से आप बोल सकते हो, और आराम से वो अर्जी फॉर्म भर देगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं। एक तो महाराज जी की लाइन लगती है, एक मंदिर की लाइन लगती है, एक टोकन की लाइन लगती है। तो टोकन अगर आप लेना चाहते हो, लाइन में नहीं लगना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आपको छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने हेलीपैड की तरफ जाना है, वहां पर आपको लाइन लगाना है। वो भी लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, तीनों लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो वहां से आपको टोकन प्राप्त करना है। टोकन दोस्तों लेकिन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। कोई विकलांग हो गया, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करके आपको देख लेनी है, अगर आपको टोकन मिल जाता है तो अच्छी बात है, आपको लगभग 1-2 मिनट में नंबर आ जाएगा। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना है, वहां से आपको एंट्री हो जाएगी, आपको ज्यादा टाइम यानी कि खर्च नहीं होगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर महाराज जी के आपको लाइन में लग जाना है, और दोस्तों किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। अगर आपका मान लो आप सक्षम नहीं हो खड़े होने में, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में आपको लगा देना है। इस प्रकार से आपको दर्शन कर लेने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुंचते हो तो आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, अगर आप सुबह में यहाँ पे नहीं पहुंचते हो तो आपको एक काम आपको कर लेना है। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें आपको 1000 से लेके 3000 रुपए का खर्चा आएगा। होटल में अगर आप रुकना चाहते हो तो राधे श्याम होटल है, बिल्कुल जहाँ से शुरुआत होती है गेट, यानी कि यहाँ से गेट बना हुआ है, वहीं पे आपको होटल मिल जाएगा। किसी से मालूम करोगे मनोहर धाम में, तो वहां पर आपको 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए का खर्चा आएगा। डिपेंड करता है कैसा कमरा आपका है, तो वहां पे आप रुक सकते हो। फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं यहाँ पर, वहां पे आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको लगेगा नहीं। और दोस्तों यहाँ से आपने प्रसाद लिया है, वहां पर भी आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, वहां पर भी आप रुक सकते हो। खाने पीने की बात करें कितना खर्चा आएगा, तो खाने पीने के लिए यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें आपको 60 से 70 रुपए की थाली मिलेगी। आराम से शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा और आपका एक व्यक्ति का पेट भर जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति का खर्चा मिनिमम यहाँ पे 500 रुपए का आता है एक दिन का खाने पीने का। वो डिपेंड करता है कि आप कितना कैसे खाते हो, क्या करते हो, कितना खर्चा करते हो। वैसे 500 रुपए का नॉर्मल खर्चा आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सारे काम आपको करने के बाद महाराज जी के पास जैसे ही पहुंचोगे तो आप, अगर आप अपने मरीज को साथ में लेकर नहीं आए हो तो आप फोटो ला सकते हो, उनको महाराज जी को दिखाइए और श्याम जल पड़वाइए। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी के पास अगर आप स्वयं लेके जा रहे हो मरीज को, तो आप जो भी समस्या आपको शांतिपूर्वक आपको बतानी है, कोई भी छिपाव नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर महाराज जी आपको थोड़ा सा श्याम जल वहीं पढ़ के पिलाएंगे और उसके बाद आपको घर पे सेवन करने के लिए बोलेंगे। महाराज जी यहाँ पे कोई भी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई दवाई देते हो, यहाँ पे कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं होता, सिर्फ श्याम जल से ही कल्याण हो जाता है और बहुत से बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं कि बाबा पाखंडी हैं, ये हैं, तो मैं उनके लिए बोल दूं भैया, यहाँ पर उन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती है जिन लोगों में यानी कि आस्था नहीं होती है, और जो मान लो इस प्रकार से अर्जी लगाते हैं कि कोई लालच देते हैं प्रभु को कि हे प्रभु आप ऐसा कर दीजिए, हम इतना रुपए चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा समय लगता है, तो वो भी भैया ऐसी कमेंट कर देते हैं कि भैया हम 2-3 बार गए और हमें फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, हम जाने अनजाने में इस जीवन में हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ छोटे मोटे पाप कर बैठता है, तो उनका फल हमें मिलता है, इसी जीवन में मिलता है, चाहे परेशानी से, चाहे बीमारी से, किसी से भी। तो यहाँ पर आपको धैर्य रखना है और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। आपको कोई भी लालच नहीं देना है कि मैं इतने रुपए चढ़ाऊंगी, इतने बार दर्शन करूंगी, आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ यही भावना रखना है, प्रभु आप जैसी स्थिति में आप रखोगे, हम आपके हवाले हैं, आप चाहे कैसे भी रखो, हम रह लेंगे, लेकिन आपको ही हमें देखना है। तो ऐसे आपको अर्जी लगानी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों महाराज जी सभी प्रकार की बीमारी देखते हैं, कोई भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो, और किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे, हर धर्म के लोग आ सकते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, श्याम जल आपको कभी ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, और यहाँ से सीधा आपको श्याम जल लेके घर जाना है। कहीं पर रिश्तेदारी में या कहीं पे होटल वगैरह या कहीं पे ऐसी जगह आपको नहीं रुकना है जिससे कि वो श्याम जल खंडित हो जाए, और ट्रेन में कहीं पैरों के तले आपको नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि अब आप बात करते हैं कि महाराज जी यहाँ पर कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं।
तो अगर आप किसी भी दिन आ रहे हो, वेडनेसडे या बुधवार यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे को आ रहे हो, तो बुधवार और बृहस्पतिवार को महाराज जी धाम पर नहीं मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आ रहे हो तो इन दिनों को ध्यान में रखना है कि महाराज जी इन दिन धाम पर नहीं, यानी कि इन दिनों में धाम पर नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे धाम पे बैठ रहे हैं, यानी कि आज धाम पे बैठ रहे हैं और शायद कल भी बैठेंगे, ऐसा यहाँ पे अपडेट आया है। बाकी दोस्तों जो आगे का अपडेट है हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी कोई कंफर्म अपडेट नहीं आ पा रहा है कि महाराज जी यहाँ पे फरवरी में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों गलत जानकारी हम आपको नहीं देना चाहते हैं। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है, कुछ रह गया है इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो देख कर ही आए, क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं। फिलहाल आज या कल बैठ रहे हैं, तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकना चाहते हैं। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।